हेडिंग नोट का रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ लिया हम लोग। कैसे बनता है बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट? किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कैसा होता है? बोलो बच्चा, रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कैसा होता है? बोलो जल्दी, क्या हुआ? किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम लेके बोलना पड़ेगा बेटा, तुम बताता बताओगे। होमोलिसिस या हेटेरोलिसिस से। बॉन्ड फ्यूजन से, होमोलिटिक और हेटेरोलाइसिस। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड टूटता है तो इंटरमीडिएट बनेगा। अब इंटरमीडिएट बन तो जाएगा, उसके बाद इंटरमीडिएट किस वे में जाएगा, रिएक्शन को लेके जाएगा, मतलब प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये डिसाइड करता है उसका मैकेनिज्म। ठीक है ना? मैकेनिज्म बताता है, ये भी बताता है मैकेनिज्म कि इंटरमीडिएट का पॉसिबिलिटी कौन सा यहाँ पे बनने का। साथ में ये बताएगा इंटरमीडिएट आगे प्रोडक्ट बना रहा है तो कौन से डायरेक्शन में लेके जाएगा प्रोडक्ट को, मतलब किस टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा, ये भी आइडिया कौन देता है? मैकेनिज्म। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और थर्ड एडिशन रिएक्शन। एक और होता है फोर्थ रीअरेंजमेंट, लेकिन हम थर्ड इससे नहीं पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड एडिशन रिएक्शन। तो चलो देख लो भैया, मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग नोट करना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। हेडिंग नोट करो, रिएक्शन मैकेनिज्म में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड थ्री टाइप्स है सब्स्टिट्यूशन, और सेकंड है एलिमिनेशन, थर्ड एडिशन, और इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है, कभी सब्स्टिट्यूशन वर्ड सुने हो, क्या होता है उसका मीनिंग? सब्स्टिट्यूशन वर्ड से क्या समझ में आ रहा है भाई? बदलना, किसी चीज को रिप्लेस करना। हाँ, किसी चीज को रिप्लेस करना। यहाँ पे क्या होता है भाई इस रिएक्शन में, कोई अगर हेलो एल्किन्स है तो उसमें से क्या होगा, उस जगह पे जो लिविंग ग्रुप होगा, लिविंग ग्रुप की जगह पे नया कोई ग्रुप और एटम ऐड हो जाएगा, और पुराना कोई ग्रुप और एटम क्या हो जाएगा, रिमूवल। ठीक है ना? या कह सकते हो किसी भी रिएक्टेंट से किसी एक एलिमेंट या फिर ग्रुप का रिमूवल होगा बाय अनदर ग्रुप और एलिमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दो बात का नोट कर लेना भाई, द रिमूवल ऑफ एनी ग्रुप or atom by the reactant in the presence of any type of reagent is called the removal of any group or atom by the reactant in the presence of any type of reagent is called substitution reaction। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं भाई, CH3 Cl कैसा है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई, तो ये क्या होगा, हैंस एक्ट एज अ
बेस्ट लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब समझते हो, नाम से ही जैसा नाम है वैसे ही काम है। लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होगा बताओ, बोलो बच्चा, जब तक बोलोगे अच्छा भी नहीं लगेगा छोड़ के ऑटोमेटिक जाने वाला पढ़ने में। ग्रुप। हाँ, तो इसमें से जो क्लोरीन है, क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया? एक खुद का क्लोरीन का, एक CH3 का, कार्बन का है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? क्लोरीन पे। लेकिन कब? जब निक्लोफाइल आएगा तब। तो निक्लोफाइल आया, इस कार्बन पे अटैक किया, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, तो क्या मिलेगा भाई? CH3 निक्लोफाइल प्लस Cl माइनस। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप है जो रिएक्टेंट से बाहर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। तो ये जो एग्जांपल है वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। निक्लोफाइल रिएजेंट है, CH3 से रिएक्ट किया और Cl क्या हो गया? बाहर। इस तरह से रिएक्शन होता है भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो निक्लोफाइल ऐड हो रहा है। अब निक्लोफाइल कुछ भी हो सकता है, OH भी हो सकता है यहाँ पे, ये भी निक्लोफाइल है, या फिर OR भी हो सकता है। तो बताएंगे निक्लोफाइल जब मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा, किस टाइप का निक्लोफाइल है, कौन क्या है, कब निक्लोफाइल लेते हैं, कब इलेक्ट्रोफाइल, सब सीख जाओगे। फिलहाल अभी याद रखो, नोट डाउन करो यहाँ तक जल्दी से। टाइप्स में फर्स्ट SN1 रिएक्शन, इसके बारे में दो चार बातें नोट, रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके बारे में दो चार बातें नोट करते हैं। फर्स्ट, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर 2 मिनट लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे कैमरा। कुछ पॉइंट्स उनको नोट करते हैं। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में फर्स्ट पॉइंट, इट इज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर। वन इसलिए लिखा है क्योंकि इसका केमिकल काइनेटिक क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। इट इज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल काइनेटिक। इट इज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्ट पॉइंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है SN1 रिएक्शन के रिगार्डिंग, तो उनको आपको याद करना है, ठीक है ना। यहाँ पे वन इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसका केमिकल काइनेटिक्स क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए इससे पता चला। इट इज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन is depends on the rate of SN1 reaction is depends on the only concentration of reactant. The rate of SN1 reaction only depends on the rate of concentration reaction is depends on the only concentration of reactant या फिर substrate, जो वर्ड अच्छा लगे। Because the RDS मतलब क्या होता है बच्चा? केमिकल काइनेटिक्स में ये वर्ड यूज होता था, रेट डिफाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है ना। इज RDS मतलब वही स्लो स्टेप को ही बोलते हैं ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS और स्लो स्टेप, बिकॉज द RDS और स्लो स्टेप is separation of living group। थर्ड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इन दिस रिएक्शन कार्बोकैटायन फॉर्म एज अ reaction intermediate। In this reaction, carbocation formed as a reaction intermediate
In this reaction, carbocation formed as a reaction intermediate. Second, इसी से related है. If reactant or substrate is optically active, then racemic mixture formed in SN1 reaction. In SN1 reaction. नोट कर लो. सर भूमिका को इसका एंटर करो. हाँ, तो रिएक्शन नोट कर लो बच्चे. पहले इतने पॉइंट नोट करना. इट इज टू स्टेप रिएक्शन. उसके बाद रिएक्शन नोट कर लेते हैं. नोट कर लिए 5th पॉइंट वहां पे. फिफ्थ पॉइंट नोट किया ना बच्चा लोग. तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप तो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. 2 स्टेप में होता है, इसलिए फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप 2 स्टेप बना रहे भाई. फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. तो हमारा सबस्ट्रेट क्या है? CH3Cl. इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं भाई. ठीक है ना. तो ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है. तो क्या करेगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये Cl के ऊपर शिफ्ट होगा और मिलेगा CH3 प्लस Cl माइनस. ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कार्बन का भी था इलेक्ट्रॉन, Cl का. तो Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही साथ में. दोनों एक इलेक्ट्रॉन किसका लेके चल गया? कार्बन का. तो भैया कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर गया है, तो इस पर कौन सा चार्ज बनेगा? पॉजिटिव चार्ज. तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा यहाँ पे? कार्बोकेटायन. और मैंने बताया था जहां भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी क्या होता है भाई? रीअरेंजमेंट का. जब भी कार्बोकेटायन अगर लिस्ट स्टेबल है तो देख लिया करो वो मोर स्टेबल हो सकता है कि नहीं. तो यार अभी तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है नहीं, एक ही कार्बन का है कार्बोकेटायन. सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. सेकेंड स्टेप में क्या होगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. तो भैया इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यही दिखेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करे, मतलब रिएक्शन किसमें दिखने वाला है? न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच. तो अगर आप न्यूक्लियोफाइल जज कर लेते हो और अच्छा इलेक्ट्रोफाइल जज कर लेते हो तो रिएक्शन तुरंत हो जाएगा कंप्लीट. ठीक है ना. ऑर्गेनिक रिएक्शन में जनरली आपका 99% रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बीच रिएक्शन होगा, और कुछ डायरेक्टली रिएक्शन होता है कन्वर्जन, तो उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं जैसा इनऑर्गेनिक वाले में. लेकिन ऑर्गेनिक में तो आपका ऐसे ही मिलेगा. ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल, और ये नेगेटिव चार्ज है क्या बोलोगे फिर? न्यूक्लियोफाइल. तो क्या करना है? बस माइनस वाले को प्लस के साथ मिला दो. तो क्या मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट? CH3Nu बन गया भाई न्यूक्लियोफाइल के साथ. मैंने बताया वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है. तो क्यों बनता है ये भी देख लो. ऑप्टिकल एक्टिव मतलब लिविंग ग्रुप Cl, इधर CH3 C2H5 C3H7. तो मुझे बताओ यहाँ पे कायरल कार्बन कौन सा है? ऑप्टिकल एक्टिव मतलब कायरल कार्बन होगा. कौन सा है कायरल कार्बन बच्चा? बीच वाला. जिसे सभी अटैच्ड है. ये फर्स्ट स्टेप RDS होता है, ये कायरल कार्बन है. अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बोलो? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होता है भाई?
SN1 रिएक्शन में। क्लोरीन रिमूव होगा। हाँ, लिविंग ग्रुप बाहर, ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, तो यहां से CH3 C2H5 C3H7, क्लोरीन बाहर होगा तो फॉर्मेशन किसका होगा? कार्बोकेटायन का। अब कार्बोकेटायन कैसा है भाई? प्लेनर या नॉन प्लेनर कंपाउंड है? प्लेनर। प्लेनर कंपाउंड है। तो प्लेनर कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर सकता है? या तो अबव द प्लेन से या फिर बिलो द प्लेन से। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है भाई? प्लेनर कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर सकता है? अबव द प्लेन से या फिर बिलो द प्लेन से। इसलिए या तो R फॉर्म बन सकता है भाई, या तो S फॉर्म। लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया कि न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन बिलो द प्लेन दोनों साइड से अटैक कर सकता है। 50-50% का पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ये लेकिन कोई पूछेगा थोड़ी ना। सही, लास्ट वाला वापस से बताओ। कार्बोकेटायन प्लेनर स्ट्रक्चर है, उस प्लेनर स्ट्रक्चर के कारण ही यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। क्यों? क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर है तो कार्बोकेटायन में आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है या तो अबव द प्लेन से रिएक्ट करेगा या फिर बिलो द प्लेन से। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सेकेंड स्टेप में। तो न्यूक्लियोफाइल या तो सीधा यहाँ अटैक कर सकता है या फिर उल्टे डायरेक्शन से। इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट में रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। मतलब प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसके बाद? CH3 C2H5 C3H7। तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक किया, मतलब अबव द प्लेन बिलो द प्लेन समझ लो। तो ये बनेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन अटैक किया तब क्या मिलेगा भाई? C2H5 C3H7 न्यूक्लियोफाइल सामने हो गया। अगर ये R फॉर्म है 50%, तो 50% यहाँ पे क्या होगा? S फॉर्म। तो जहां पे भी R फॉर्म और S फॉर्म एक ही कंपाउंड का होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं उसे हम? रेसिमिक मिक्सचर। तो कार्बोकेटायन कुछ इस टाइप का है भाई, प्लेनर स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे इस तरह से कार्बोकेटायन। ठीक है, तो क्या होगा भाई? 50% पॉसिबिलिटी आने वाला न्यूक्लियोफाइल या तो इसके ऊपर अटैक करे या फिर 50% पॉसिबिलिटी है न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करे? इसके नीचे से। तो मैंने इसको इस तरह से बनाया है, समझ लो। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, 50% का पॉसिबिलिटी है, या 50% पॉसिबिलिटी न्यूक्लियोफाइल इसके पीछे से अटैक करे। तो वही बोल रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल के पास पॉसिबिलिटी है या तो प्लेनर कंपाउंड है या तो 50% ऊपर से अटैक करने का, या 50% पॉसिबिलिटी है नीचे से अटैक करने का। तो मान लेते नीचे से अटैक किया तो R फॉर्म बना, सामने से अटैक किया तो S फॉर्म बना। 5 समझ लेना, वो S है। ठीक है, तो 50% R 50% S फॉर्म, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? रेसिमिक मिक्सचर। तो SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होता है कब? जब कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हो तब। नोट डाउन करो जल्दी, तो कर लोगे इतना सारा कुछ। तो याद रखने वाला क्या बात है भाई? स्टार्टिंग के जो 4-5 पॉइंट बताया वो, इसका मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट क्या बनता है, मतलब RDS क्या होता है। अच्छा, इसमें इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा, रेट का एक्सप्रेशन पूछता है इसमें। तो रेट क्या होगा भाई? यही RDS है, मतलब स्लो स्टेप है। तो R इक्वल टू K कंसंट्रेशन रिएक्टेंट टू द पावर 1 ऐसे, और प्रोडक्ट जो न्यूक्लियोफाइल है वहां पे 0 लिख लोगे। कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे दिया था, न्यूक्लियोफाइल अगर दिया है तो इसकी पावर में 0, ताकि n का वैल्यू कितना हो जाए? 1 प्लस 0 इक्वल टू 1।
तो रिएक्टेंट की जगह पे यहाँ पे क्या रहेगा बच्चे? CH3Cl। रिएक्टेंट की जगह पे क्या रहेगा? CH3Cl। इस चीज को भी याद रखना। रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछ लेता है एथेनॉल के लिए। तो एथेनॉल रिएक्शन ये बताएगा आपका रिएक्शन में इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकेटायन, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा या तो 50% R फॉर्म होगा या फिर 50% क्या होगा? S फॉर्म। तो हमको पता चल जाएगा वहां पे रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो कैसा होगा? रेसमिक नेचर का। और इस प्रोसेस को बोला जाता है रेसमाइजेशन। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट रिएक्शन है SN2। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। जो भी टाइम लगने वाला है SN में ही लगने वाला है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ये सब तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनाया जा रहा है, उसके बाद भगाया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सब के बिना पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनके साथ पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। और ये थोड़ा सा कई बच्चे लोग के लिए हो जाता है बोरिंग वाला पार्ट, समझना ही नहीं चाहते, और इसको समझना कम, याद ज्यादा रखना है। अब एक बार समरी भी लूंगा, जैसे कंप्लीट होगा क्या क्या याद रखना है बस वो याद रखना, बाकी याद रहे ना रहे। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो पहला पॉइंट इसका क्या होगा भाई? इट इज फॉलो। कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स होगा भाई? बोलो। सेकंड। हाँ सेकेंड, इट इज फॉलो सेकेंड ऑर्डर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, इसलिए वहां पे लगा वो SN2 सेकेंड ऑर्डर फॉलो करता, मतलब ये रिएक्टेंट और के कंसंट्रेशन के साथ साथ प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, द रेट ऑफ SN2 reaction depends on the rate of SN2 reaction depends on the concentration of reactant as well as concentration of product. प्रोडक्ट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ये आपका भैया, इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। इन दिस mechanism pentavalent trigonal bipyramidal pentavalent trigonal bipyramidal transitional state short में TS is formed in this mechanism. Pentavalent trigonal bipyramidal transitional state is formed reaction CH2 Cl
निक्लोफाइल CH3CH2 निक्लोफाइल। तो क्या करेगा, पहले वहां पे क्या बनता था कार्बोकेटायन, बट यहाँ पे क्या होगा डायरेक्टली सिंगल स्टेप में निक्लोफाइल CH2 पे अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर, क्या मिलेगा CH3 CH2 निक्लोफाइल साथ में Cl माइनस बाहर। मैकेनिज्म दूसरे पेज में डिस्कस करते हैं, नोट कर लो पहले इतना। मैकेनिज्म फिर से देख लो भाई, सुन लो। निक्लोफाइल अटैक करेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, लिविंग ग्रुप हो जाएगा बाहर। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अटैक होता है, क्यों होता है कि अगर कोई सामने खड़ा है इसको बाहर निकालना तो इसके पीछे साइड से अटैक करोगे ना भाई, कि उसके सामने साइड से धक्का दोगे। घर पे कोई दरवाजे पे खड़ा है तो उसको बाहर निकालो तो तुम घर से बाहर आके धक्का दोगे, या घर में रह के उसके पीछे से धक्का दोगे। बस यही कॉन्सेप्ट यूज करके इस तरह से हुआ। तो हमने क्या कहा, अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव है बच्चा, तब क्या होगा भाई, ये कार्बन जो है ऑप्टिकल एक्टिव है, ये लिविंग ग्रुप है, एल से रिप्रेजेंट कर रहा। तो निक्लोफाइल क्या करेगा, इस ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन के पीछे में अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप बाहर, तो मिलेगा क्या प्रोडक्ट, कार्बन अब भी कायरल होगा और ये निक्लोफाइल। मतलब अगर ये R फॉर्म में है तो प्रोडक्ट कौन से फॉर्म में होगा, S। अगर ये S फॉर्म में है तो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म में होगा, R। तो R का उल्टा S फॉर्म हो जा रहा है, S का उल्टा कौन सा फॉर्म हो जा रहा है, R। तो इसी को ही बोलते हैं इन्वर्जन इन ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन इन ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो स्पेशली नोट करना, in this reaction the optical activity of reactant and product, the optical activity of reactant and product are totally opposite to them, and this phenomena is called inversion in ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसको वॉल्डेन ने बताया था, इसलिए इसको बोलते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी टोटल अपोजिट होता है। अगर रिएक्टेंट R फॉर्म में है तो प्रोडक्ट कौन से फॉर्म में होगा, H। अगर प्रोडक्ट X फॉर्म में है तो रिएक्टेंट जो होगा R फॉर्म। तो इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन इन ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर वॉल्डेन इन्वर्जन। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जस्ट हो जाएगा अपोजिट। नोट डाउन कर लो बच्चा। चलो देख लो क्लोरीन क्यों निकलता नहीं है जल्दी SN2 में, SN1 में क्यों निकल जाता है, इसका रीजन। इनमें सबसे पहले ये 3 कंपाउंड है, तीनों का नेचर कैसा है, ये 0 डिग्री मतलब मेथाइल, ये टर्सरी एल्काइल है, प्राइमरी एल्काइल है। चलो इसको बना लेते हैं, इसको सेकेंडरी बना लेते हैं। CH3 ये सेकेंडरी एल्काइल, तो ये प्राइमरी एल्काइल। तो कौन से रिएक्शन मतलब कौन से एल्काइल में SN1 मिलेगा और किसमें SN2 सबसे फास्ट मिलेगा, बोलो। रिएक्टिविटी ऑर्डर में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बट आज हिंट दे देता हूँ, बोलो जल्दी। SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकेटायन। तो लिविंग ग्रुप जो है सबको हटा दो, कौन सा लिविंग ग्रुप जल्दी बताओ यहाँ पे, बोलो जल्दी। लिविंग ग्रुप क्या है,
सोओगे क्या भांग पी कर? Cl लिविंग ग्रुप क्या है? Cl। हटाओगे तो कार्बोकेटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल है? कार्बोकेटायन 3 3rd डिग्री। degree. हाँ 3 डिग्री वाला ये ज्यादा स्टेबल है। तो कार्बोकेटायन जिसमें ज्यादा स्टेबल वहां क्या मिलेगा? SN1। जहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल है वहां पे Cl बाहर हो सकता है। अब मैं बात नहीं कर रहा ये बीच वाला है, ठीक है ना। अब बात करता हूँ फर्स्ट वाला। यहाँ पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है क्या? नहीं था। टर्सरी के कंपेरिजन में प्राइमरी में कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये SN2 फास्ट देगा और यहाँ पे क्या देगा? SN1। समझ में आया? जहाँ पे स्टेबल sir. कार्बोकेटायन बनता है तो वहां पे Cl बाहर निकल सकता है, और जहाँ पे नहीं बनता वहां पे क्या होगा भाई? SN2। Cl को निकालने के लिए निक्लोफाइल उसके पीछे में जाके किक करेगा तब बाहर निकलेगा। ये एक्सप्लेनेशन है और सिंपल सा है भाई। टर्सरी वाले में निक्लोफाइल पीछे जाके कैसे अटैक करेगा बताओ? अटैक करने का पॉसिबिलिटी और 0 डिग्री मतलब मेथाइल में किसमें जाता है? इसके पीछे में ये पूरे लोग खड़े हैं, प्राइमरी तो वाले में निक्लोफाइल इसमें घुस पाएगा अंदर? इसको मारने के लिए यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा ना। पहुंच पाएगा क्या एंटी बॉन्डिंग में? यहाँ पे तो कोई घेर के नहीं रखा है, निक्लोफाइल सीधा अटैक कर सकता है। क्लियर है कि नहीं भाई? टर्सरी वाले में निक्लोफाइल जब आएगा अंदर जाएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा, मतलब भीड़ बहुत ज्यादा होगा, तो उस भीड़ के कारण Cl को अच्छे तरह से किक नहीं कर पाएगा। बट प्राइमरी वाले में इजिली किक कर पाएगा, तो जिससे Cl क्या हो जाएगा? या फिर एनी लिविंग ग्रुप बाहर। ये सब रिएक्टिविटी ऑर्डर में पढ़ेंगे हम लोग कल के क्लास में। आज की सेवा बस यही तक, नोट डाउन कर लो बच्चा।